वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बात है अपने अभी के टॉपिक पे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई ने बलूचिस्तान में एक कोवर्ट अलायंस सेटअप किया है दो खतरनाक टेररिस्ट आउटफिट्स के बीच में, जिनका नाम लश्कर ए तैयबा और आईएसकेपी है। ये खुलासा एक बार फिर एक्सपोज करता है कि इस्लामाबाद का नेक्सस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ कितना गहरा है। इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस, जिसको आईएसकेपी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इससे पहले इस्लामिक वर्ल्ड में इसको दाइश के नाम से जाना जाता था, और अफगान तालिबान जो खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस ग्रुप को अन इस्लामिक बोला है। उसी आईएसकेपी को अब पाकिस्तान अपने पर्पस के लिए रीपर्पस कर रहा है, बलोच नेशनलिस्ट और तालिबान के उन एलिमेंट्स के खिलाफ जो इस्लामाबाद के कंट्रोल को रेजिस्ट कर रहे हैं। देखिए, आईएसकेपी के प्रोपेगेंडा मैगजीन यलगार के रीसेंट प्रोपेगेंडा में ये दिखता है कि ये ग्रुप इंडियन कश्मीर तक अपनी ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाहता है। ऑब्वियसली इसे आईएसआई ने ही इनकरेज किया है। अब नए डेवलपमेंट्स ये सजेस्ट करते हैं कि लश्कर अपने फाइटर्स को आईएसकेपी के साथ डिप्लॉय करेगा बलूच इंसर्जेंट्स के खिलाफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अफगान जिहाद के टाइम अलकायदा के साथ किया था। एक नई फोटो भी सामने आई है जिसमें इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस का बलूचिस्तान कोऑर्डिनेटर मीर शफीक मेंगल एक पिस्तौल गिफ्ट करते हुए दिख रहा है राना मोहम्मद अशफाक को, जो लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर है। ये सिंबॉलिक जेस्चर क्लियरली दिखाता है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में फॉर्मल कोऑर्डिनेशन शुरू हो चुका है आईएसआई के अंडर रहते हुए। एलईटी और आईएसकेपी का आईएसआई के सुपरविजन में मिलना पाकिस्तान के टेरर इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इवन आइडियोलॉजिकली अलग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक सिंगल स्टेट बैक्ड एपरेटस में मर्ज हो रहे हैं, ताकि इस्लामाबाद अपने जियोपॉलिटिकल और सेक्टेरियन ऑब्जेक्टिव्स को साउथ एशिया में पूरा कर सके, स्पेशली इंडिया में। मेरे हिसाब से इंडिया को अजीत डोवल साहब की भाषा में ऑफेंसिव डिफेंसिव अप्रोच को अपनाना चाहिए। ऑफेंसिव डिफेंसिव अप्रोच का मतलब है कि इससे पहले आईएसआई अपने न्यू फॉर्म्ड डिफरेंट टेररिस्ट अलायंस से अटैक करवाए, उससे पहले ही इंडिया को खुद ही इन टेररिस्ट संगठनों पे अटैक करके इनको कमजोर करना चाहिए। पाकिस्तान को आगे आने वाले समय में यूएस आर्म्स और एम्यूनिशंस से और चाइना फंडिंग की मदद करेगा, तो क्यों ना अभी ही इनकी प्रोग्रेस को खत्म कर दिया जाए। दूसरा, मेरे हिसाब से, और इनफैक्ट मैंने ये बात अपने कई वीडियोस में भी बोली है, कि इंडिया को बीएलए और बीआरजी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देनी चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इनफैक्ट जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, उनको इंटीग्रेट करके पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा करना चाहिए। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के हिसाब से इंडिया को क्या एक्शंस लेने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।